बहुत सारे पुजारी जी अपने पास लेकर रख लेते हैं। जैसे आप वहाँ बालाजी हैं, सिंह पोल द्वार जी बालाजी हैं खाटू में, तो वहाँ पर भी पुजारी जी महाराज से आप पूछ सकते हैं कि आपके पास। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों बसंत पंचमी आने वाली है, यानी कि जिस दिन का हमें इंतजार था वो दिन आने वाला है। और उस दिन क्या होता है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और खाटू धाम से जुड़ी हुई बहुत ही जरूरी बात है जो आप सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ कि 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन खाटू धाम में किस चीज का वितरण होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बाबा के दरबार जाने के लिए, तो उस दिन आप बाबा श्याम के दरबार एक दिन पहले या एक दिन बाद भी जा सकते हैं और उस चीज को पाकर बाबा श्याम की कृपा का लाभ उठा सकते हैं। तो श्याम भक्तों वो कौन सी चीज है और वो आपको कैसे मिलेगी, वो सारी चीजें आज एक ही वीडियो के द्वारा जानकारी पूरी मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर बीच में आप छोड़ देंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो होगी वो रह जाएंगी। तो श्याम भक्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बसंत पंचमी जो है 2024 में वो 14 फरवरी की मनाई जाएगी। यानी कि बसंत पंचमी की शुरुआत जो होगी वो 13 फरवरी 2024 को ही हो जाएगी। और 13 फरवरी 2024 में जो बसंत पंचमी की तिथि लग रही है वो दोपहर को 2:41 से ये तिथि शुरू हो जाएगी। और ये तिथि जो रहेगी अगले दिन यानी कि 14 फरवरी को 12:09 तक ये तिथि रहेगी। यानी कि बसंत पंचमी जो है 14 तारीख को दोपहर में समाप्त हो जाएगी 12:09 पर। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का जो पर्व है, यानी कि उस दिन सरस्वती पूजा भी है, तो ये जो पर्व है उदया तिथि के अनुसार 14 फरवरी की मनाई जाएगी। यानी कि 14 फरवरी को ही बाबा श्याम के दरबार से ये अद्भुत चीज आपको मिलने वाली है। तो इस चीज का नाम है बाबा श्याम का चमत्कारिक वस्त्र। और ये चमत्कारिक वस्त्र जो होता है उसका वितरण किया जाता है इस दिन। इस वस्त्र का कब वितरण होगा, किस समय वितरण होगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आज। तो श्याम भक्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये बाघा चीज क्या है, इसमें ऐसा क्या चमत्कार है। इसको लेने के लिए लाखों भक्त इसके पीछे लगे रहते हैं, लंबे समय तक इसका इंतजार करते हैं। फेसबुक पर आपने देखा होगा कई लोग इस तरह से लिखते भी हैं कि किसी को ये बाघा चाहिए तो हमसे संपर्क करे, और बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, परंतु उनके पास बाबा श्याम का वो असली बाघा पहुंचता है या सिर्फ ऐसे ही पीले रंग का कपड़ा पहुंच जाता है, ये तो कहा नहीं जा सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग तो फेसबुक के माध्यम से बाघा देने का दावा करते हैं, और जिस भक्त को मिल जाता है वो तो सिर्फ यही समझता है कि बाबा के दरबार से ये बाबा श्याम का बाघा भेजा गया है। यानी कोई श्याम भक्त था जिसके पास बाघा था और उस बाघा को उसके पास तक पहुंचाया गया है। श्याम भक्तों आप सभी को बता दे, कोई अगर आपके पास बाघा को पहुंचाता है तो पहुंचाने के लिए उसको भी पैसे खर्च करने पड़ते होंगे। यानी कि अगर एक छोटा सा कपड़ा आप तक कोई पहुंचा रहा है तो उसको भेजने के लिए भी कम से कम, अगर आपके पास स्पीड पोस्ट कर रहा है या नॉर्मल किसी लेटर के थ्रू भिजवा रहा है, यानी किसी कोरियर के थ्रू भिजवा रहा है, तो ऐसे मान लीजिए उसके पास कितने सारे लोग उससे बाघा लेने के लिए कहते होंगे, और उस बाघा को लेने के लिए हर कोई लालायित रहता है कि हमें भी वो बाघा चाहिए, हमें भी चाहिए। तो ये जो बाघा है, पहले आपको बता देता हूं, बाबा श्याम के गर्दन से लिपटा हुआ ये बाघा 365 दिन तक लिपटा रहता है। जो बाबा श्याम का जो बाहरी बाघा है वो तो हर दिन चेंज होता है। यानी जो बाहरी आप देखते होंगे रंग बिरंगे पोशाक बाबा धारण करते हैं, वो दूसरे दिन बदल जाता है, यानी कि नया वस्त्र धारण करते हैं। परंतु जो पीले रंग का जो कपड़ा होता है वो बाबा श्याम के गर्दन से लिपटा हुआ रहता है, 365 दिन तक लिपटा हुआ रहता है। और उसके बाद बसंत पंचमी आने पर उस बाघा को बदला जाता है, यानी उस दिन भी उस बाघा को बदला जाएगा। तो बदलने के बाद जो पुराना वाला जो बाघा होता है जो बाबा श्याम के गले से उतरता है, और उसके बाद उसकी जगह नया बाघा बाबा को अर्पण किया जाता है। तो पुराने बाघा को जब उतारते हैं तो उस बाघा को लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। परंतु श्याम भक्तों वो जो बाघा होता है वो कुछ ही मीटर का एक कपड़ा होता है, जिसे कि लेने के लिए लाखों भक्त चाहते हैं। हर कोई ये चाहता है कि बाबा के दरबार
दरबार का बाघा उसे मिले। यानी कि जो खाटू धाम जाते हैं और बाबा के श्रृंगार को देखते हैं, वो चाहते हैं कि वो बाघा उन तक पहुँचे और उन्हें भी वो मिले। तो छोटे-छोटे पीस बनाकर उस बाघा को भक्तों में वितरण किया जाता है। तो श्याम भक्तों, इस बाघा में ऐसी शक्ति होती है, जिसके पास ये बाघा होता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर घर में कोई बीमार होता है तो वो हमेशा उस बाघा के चमत्कारिक प्रभाव से सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। और कई लोग तो इस बाघा को गले में धारण कर लेते हैं ताबीज के रूप में, परंतु आप सभी को बता दूं, ये सरासर गलत है। अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर की है तो आपको उस बाघा को अपने गले में धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मानवीय जीवन में हम सोच के ले जाते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं, हमसे गलत काम हो जाते हैं कभी कभी, जो बाघा गले में धारण करके हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो अगर हमने वो बाघा धारण किया हुआ है तो वो सब हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए उस बाघा को लेकर अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। अगर बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको आप वो धारण करा सकते हैं, परंतु जो वयस्क लोग होते हैं और जो वैवाहिक जीवन से बंधे हुए हैं, वो नियम निष्ठा का पालन नहीं कर पाते। इसलिए बाघा को अपने घर के मंदिर में रखकर उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, तो उस बाघा की शक्ति वैसी की वैसी ही बनी रहती है। सभी अनुचित कार्यों को छोड़ देना चाहिए जब बाघा आपके घर में हो, और बाबा श्याम का ध्यान करते रहना चाहिए। आपके घर में किसी भी चीज की समस्या हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर भारी कर्ज है, परंतु वो बाघा रहेगा, तो बाघा के माध्यम से आपके ऊपर जो कर्ज चढ़ा वो धीरे धीरे करके उतरने लग जाएगा। और बाबा श्याम आपको रास्ता दिखाएंगे कि उस कर्ज से आपको कैसे मुक्ति लेनी है, आगे क्या करना है, वो सारे बाबा श्याम रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि बाबा श्याम के गर्दन से लिपटा हुआ बाघा है, चमत्कारिक बाघा है, जिसे हर कोई पाना चाहता है, और जिसके घर में रहता है उससे बड़ा भाग्यवान तो कोई है ही नहीं। अब श्याम भक्तों, अगर आपके पास वो बाघा है और किसी को बाघा की जरूरत है, यानी किसी को उस चीज की जरूरत है और आपके पास थोड़ा ज्यादा बाघा है, तो आप अपने बाघा में से उसको वो बाघा दे सकते हैं और उसका भी भला कर सकते हैं। क्योंकि है तो बाबा श्याम का ही बाघा, और बाघा को दान करने से घटता नहीं है, आपके पास बढ़ता ही है। अगर आपको लगा कि आपके काम बन चुके हैं, बाबा श्याम आपके साथ है, क्योंकि ये बाघा तो आपको साल में हर साल ही मिलता है, यानी इस साल आपको मिला, फिर अगले साल मिलेगा। तो श्याम भक्तों, ये बाघा आपको हमेशा मिलता रहेगा, समय समय पर मिलता रहेगा। तो इस बाघा का उचित उपयोग इसी प्रकार से होता है, जिसको जरूरत है आपके आसपास में, उसको देकर एक सच्चे श्याम भक्त का आपको परिचय देना चाहिए। तो श्याम भक्तों, ऐसे हैं इस बाघा के चमत्कार, जिसे हर कोई पाना चाहता है। अब बात कर लेते हैं श्याम भक्तों, ये बाघा आपको कैसे मिलेगा। तो श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग जो होते हैं खाटू धाम जाते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि ये बाघा सिर्फ खाटू से ही मिलेगा, बाबा के दरबार से ही मिलेगा। आपको बता दो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में इतनी भीड़ जाती है, लाखों की संख्या में लोग उस दिन दरबार में दर्शन के लिए जाते हैं। अगर आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं, परंतु बाघा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है उस दिन, क्योंकि लाखों की भीड़ होती है, लंबी लंबी लाइन होती है, और जो वितरण का समय होता है वो शाम का समय होता है, यानी दोपहर के बाद से भी कभी कभी वितरण शुरू हो जाता है, 12-1 बजे के बाद से भी वितरण होता है, कभी कभी शाम के समय से वितरण कर देते हैं बाघा को, यहाँ तक कि अगले दिन से भी वितरण शुरू हो जाता है। तो श्याम भक्तों, वहाँ के लोग, खाटू में इतने सारे लोग होते हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, वीआईपी लोग हैं। आप जानते हैं कि बाबा का जो बाघा होता है वो इतना बड़ा कपड़ा नहीं होता, इतना सारा नहीं होता कि सभी को बढ़ जाए, परंतु आप सभी जानते हैं जैसे कि काफी सारे लोग जो जुड़े हैं, गायक जुड़े हैं, इन सबको भी बाघा चाहिए। फिर बहुत सारे लोग, जुगाड़ वाले लोग भी आते हैं कि हमें भी बाबा का बाघा चाहिए, और बहुत सारे जान पहचान वाले आते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले वो बाघा मिल जाता है, परंतु जैसे हम लोग जाते हैं सोच के कि हमें बाघा मिलेगा, तो बाबा की कृपा होती है तो हमें भी बाघा किसी न किसी रूप से मिल जाता है। श्याम भक्तों, अगर मैं अपनी बात बोलूं, मुझे भी बाघा चाहिए था। हमने मन में सिर्फ ये सोचा कि बाबा श्याम का बाघा कैसा होता है, कैसे मिलेगा, और देखा तो एक मिठाई की दुकान में एक पुजारी जी महाराज वो बाघा लेकर खड़े थे किसी को देने के लिए। हमने पूछा ये बाघा है, उन्होंने बोला हाँ जी बाघा है। तो हमने बोला थोड़ा सा हमें मिलेगा, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं मिलेगा, और वहीं पर वो बाघा हमें मिल गया। तो श्याम भक्तों, जब बाबा की कृपा होती है वो बाघा आपको भी मिलेगा, चमत्कारिक बाघा है। तो खाटू, आप सोच रहे हैं कि आप बसंत पंचमी पर जाकर उस दिन बाघा लेने के लिए सोच रहे हैं, तो अगर मिल जाता है तो बहुत ही नसीब वाले, नहीं मिले तो
एक दिन बाद मिलेगा, परंतु मिलता सभी को है। खाटू में अगर बाबा के दरबार से आपको वहां नहीं मिला तो श्याम कुंड जो बना हुआ है, श्याम कुंड में बाबा श्याम विराजते हैं, तो श्याम कुंड से भी जाकर बाघा को आप ले सकते हैं खाटू में। वहां पर भी बाबा श्याम विराजते हैं, वहां पर भी बाघा बदला जाता है, तो वहां से ले सकते हैं। अगर वहां से भी नहीं मिला तो रिंगस धाम है, रिंगस धाम में भी बाबा श्याम विराजते हैं, तो रिंगस धाम से भी आप बाबा श्याम का बाघा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको खाटू में नहीं मिलता तो श्याम कुंड में देख सकते हैं। कहीं भी एक जगह से अगर आपको बाघा मिल जाता है तो उस बाघा को बाबा श्याम को प्रणाम करके, बाबा श्याम को नमन करके अपने पास उस बाघा को आप रख लीजिए। श्याम भक्तों, उस बाघा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है, बहुत ही ज्यादा चमत्कार है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह खाटू से भी बाघा ले लिया, श्याम कुंड से भी ले लिया, फिर जाके वहां से भी ले लिया, फिर किसी और जगह से ले लिया, तो ऐसा भूल से भी काम ना करें। अगर आपको एक बार बाघा मिल गया है तो एक बाघा पूरे परिवार में बांट ले, एक बाघा को अपने परिवार के साथ घर में जाके रख दें। ऐसा नहीं कि इधर से भी ले लिया उधर से भी ले लिया, ऐसा अगर आप करते हैं तो वो सही नहीं होता। क्योंकि आप जो बाघा ले रहे हैं, 2 4 5 कहीं से भी ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं बाघा, तो उससे किसी का भला नहीं होता। आप ये सोच रहे हैं कि हम गांव में जाएंगे, वहां किसी और को बांट देंगे, वहां किसी और के लिए ले लेते हैं या उसके लिए ले लेते हैं, तो ये सोच के ना ले। क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी तरह वहां पर आए हैं दरबार में और सबको बाघा चाहिए होता है। मान लीजिए आपने 4 5 बाघा ले लिया, यानी छोटे छोटे पीस बनाकर वो लोग देते हैं बाघा के, बहुत सारे जगह तो कम पड़ जाता तो धागा रूप में भी बाघा मिलता है, उस टाइप का बाघा मिल जाए तो भी नसीब वाले हैं। आपको बाघा मिलना चाहिए किसी न किसी रूप से। तो अगर आप एक्स्ट्रा बाघा ले लेते हैं, कोई भक्त दूर से आया उसको नहीं मिल पाया तो वो निराश हो जाता है। तो अब सोचिए जब वो निराश होता है तो ये सब चीज तो बाबा श्याम देखते रहते हैं, बाबा श्याम को सब पता होता है कि ये भक्त क्यों निराश हुआ। अगर आप वो बाघा एक्स्ट्रा नहीं लेते तो शायद वो बाघा उसको मिल जाता और वो भी आपकी तरह ही खुश होता, क्योंकि वो भी जिस आस से आया था उसको वहां से वो बाघा मिल गया। तो श्याम भक्तों, ये जो बाघा है ये तो खाटू धाम की मैंने बात की है। आप अपने शहर में जहां भी रहते हैं वहां पर भी बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का बाघा बदला जाएगा। यानी वहां पर भी आप जाकर बाबा श्याम के दरबार में, उस मंदिर में जाकर आप पता कर सकते हैं बाबा का जो बाघा होता है उसका वितरण बसंत पंचमी के दिन 4 बजे के बाद होगा या दोपहर के 12 बजे के बाद होगा। वहां जो पुजारी जी महाराज हैं वो आपको पूरा डिटेल बता देंगे कि बाघा का वितरण इस दिन इस समय पर होगा। तो आप उस दिन उस समय पर पहुंचकर बाघा को वहां से ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपको बात बताई है। श्याम भक्तों, उस बाघा को लेने के बाद आपको अपने घर में लाना है, घर में लाकर आपको अपने घर के मंदिर में रखना है और मंदिर में रखकर बाबा श्याम को प्रणाम करना है और बाबा श्याम को बोलना है कि हे बाबा श्याम, आप इस बाघा के रूप में आप मेरे पास हो, आप साक्षात इसमें विराजमान हो, तो आपको मैंने इस बाघा के रूप में आपको नमन करती हूँ या करता हूँ, जो भी है। इस तरह से बोलने के बाद आप हमारे परिवार पर हमेशा सुरक्षा बनाए रखिएगा, हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, दृष्टि बनाए रखिएगा। इस प्रकार से प्रणाम करके उस बाघा को अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की आंखों से लगाएं। इस प्रकार से आंखों से लगा के, माथे से लगाने के बाद बाबा श्याम का आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेने के बाद आप अपने घर के मंदिर में लाने के बाद उस बाघा को आप पुष्प के द्वारा पूजन करें, उन्हें प्रणाम करें और घर में किसी सिंदूरदानी जो होती है, सिंदूरदानी में उस बाघा को रख सकते हैं और बाबा श्याम से यूं ही हर दिन उस बाघा के दर्शन कर बाबा श्याम से बात कर सकते हैं, बाबा श्याम से अर्जी लगा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, बाघा किस तरह से मिलेगा, बाघा के चमत्कार क्या है, पूरी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और हो सके तो आपके अपने परिचितों को इस वीडियो को जरूर रिकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि वो भी बाघा के बारे में जान सके। अगर आपके घर में कोई रोग है, परेशानी है, कोई रोगी हर वक्त बीमार रहता है, तो देखिएगा उस बाघा को रखने के बाद आपके घर में सब कुछ सामान्य होने लगेगा और बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर इस प्रकार से बरसेगी जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो श्याम भक्तों, ऐसे चमत्कार हैं इस बाघा के जो आप आज तक फेसबुक पर और बहुत सारी जगह
देखते हुए चले आ रहे थे। श्याम भक्तों, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बाघा को जो है ऑनलाइन वगैरह आप ना मंगवाएँ। जो लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन आपके घर में भेज देंगे बाघा, आप हमसे ले लीजिए, बदले में आप डिलीवरी चार्ज भेज दीजिए ₹40 ₹50। तो ऐसी बातों में ना आए, आप खुद मंदिर जाएँ, मंदिर में आपको वहाँ पुजारी जी महाराज मिलेंगे। पुजारी जी महाराज से रिक्वेस्ट करें, उनसे बोलें कि आपको बाघा की अत्यंत आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पुजारी जी महाराज जो बाघा है अगर उनके पास बच जाता है तो सँभाल के रख लेते हैं और किसी ज़रूरतमंद को वो बाघा वो खुद देते हैं। तो श्याम भक्तों, आप मंदिर से बाघा ले तो ज़्यादा सही रहता है और पुजारी जी महाराज के हाथों से मिले तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जो बाघा का जब जिस दिन वितरण होता है उस दिन ना ले पाएँ, अगर उस दिन आप ना जा पाए भीड़ की वजह से या उस दिन आपको बाघा ना मिला हो तो निराश मत होइएगा। 2-4 दिन के बाद जाइएगा, आपको बाघा वहीं से मंदिर से उसी जगह से मिल जाएगा। और खाटू धाम में आप सोच रहे हैं कि खाटू धाम से लाने के लिए, तो खाटू धाम में श्याम कुंड से आपको पुजारी जी से बात करना होगा। तो पुजारी जी महाराज के पास होते हैं तो वो आपको वहाँ से बाघा दे देंगे। बहुत सारे पुजारी जी अपने पास लेकर रख लेते हैं, जैसे आप वहाँ बालाजी हैं, सिंह पोल द्वार जी बालाजी हैं खाटू में, तो वहाँ पर भी पुजारी जी महाराज से आप पूछ सकते हैं कि आपके पास बाबा श्याम का बाघा मिलेगा क्या? उनके पास अगर होगा तो वो भी आपको वो बाघा निःशुल्क दे देते हैं, कोई चार्जेस नहीं होता। परंतु कहते हैं ना कि अगर इमरजेंसी में कोई आपसे चार्ज भी ले रहा है, पुजारी जी महाराज बोल रहे हैं ₹11 या ₹21 कुछ देने, तो आप मंदिर में वैसे भी तो चढ़ावा देंगे ही देंगे, चढ़ाते हैं ही बाबा श्याम को पाने के लिए, ना कुछ करते ही हैं। अगर पुजारी जी महाराज हैं तो देखिए, किसी पुजारी को ₹11 ₹21 दान करने से घटेगा नहीं, आपका बढ़ेगा ही। तो श्याम भक्तों, बाघा से जुड़ी हुई कोई और बात आपके दिमाग में आ रही है, कुछ और चीज पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।